नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में अचानक एक रोज एक लाश मिलती है, कुछ रोज बाद दूसरी मिलती है और फिर तीसरी, और इस तरह लाशों के मिलने का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। खौफनाक इसलिए क्योंकि हर मौत के पीछे कत्ल ही इकलौती वजह है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह कि हर लाश के पास पुलिस को एक गमछा पड़ा हुआ मिलता है, कुछ ऐसे जैसे कातिल कानून से कह रहा हो कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में पुलिस को एक लाश मिलती है। मरने वाले की पहचान पास ही रहने वाले एक शख्स राममूर्ति के तौर पर होती है। मौका वारदात पर छानबीन के लिए पहुंची पुलिस को वहां से ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन हां, लाश के पास से उसे एक गमछा जरूर पड़ा हुआ मिल जाता है। लेकिन पुलिस तब चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि गमछा राममूर्ति का नहीं है, यानी गमछा कातिल का है, जिसने शायद इसी गमछे से गला घोंटकर राममूर्ति की जान ली है। लेकिन आखिर क्यों और किसने? पुलिस अभी राममूर्ति के कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर ही रही होती है कि ठीक एक महीने के बाद फरीदाबाद के सेक्टर 19 मेट्रो स्टेशन के पास फिर से एक और लाश मिलती है। इस बार शुरुआती तफ्तीश में मरने वाले की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन यहां भी इत्तेफाक से पुलिस को लाश के पास एक गमछा पड़ा हुआ मिलता है, यानी यहां भी इस शख्स का कत्ल किसी ने गमछे से गला घोंटकर किया है। महीने भर में 2 लाशों की पहेली पर फरीदाबाद पुलिस माथापच्ची शुरू कर देती है, लेकिन तभी महज 24 घंटे के अंदर शहर के टाउन नंबर 5 में एक और लाश फरीदाबाद पुलिस का इंतजार कर रही होती है। लेकिन यहां मौका वारदात का मंजर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका देता है, क्योंकि यहां भी मरने वाले का कत्ल गमछे से गला घोंटकर किया गया है और पास ही वो गमछा भी पड़ा है। अब पुलिस इन सभी की सभी लाशों को एक दूसरे से जोड़कर देखने को मजबूर हो जाती है। कहने का मतलब ये कि उसे ये शक हो जाता है कि हो न हो इन सभी के सभी लोगों का कातिल कोई एक ही है, जो गमछे से गला घोंटकर हर किसी की जान ले रहा है। छानबीन आगे बढ़ती है और इसी सिलसिले में पुलिस को यह पता चलता है कि मरने वाले सभी के सभी लोगों की जेबें खाली थी, यानी कातिल ने इन वारदात को अंजाम देने के दौरान इनके साथ लूटपाट भी की थी। लेकिन इत्तेफाक से कोई भी शख्स बहुत अमीर या पैसे वाला नहीं था, यानी कातिल जो भी हो वो हाथ लगने वाले किसी भी शख्स को लूट लेता है और शायद इसी सिलसिले में उनकी जान भी लेता है। अभी चंद रोज और गुजरते ही पुलिस को एक और झटका लगता है, जब कातिल फिर से एक और शख्स की जान लेता है और इस बार लाश शहर के MGM नगर में पड़ी मिलती है। और ठीक पहले 3 कत्ल की तरह यहां भी लाश के पास ही एक गमछा भी पड़ा हुआ मिलता है। लगातार मिल रही लाशों से अब फरीदाबाद पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो किसी भी सूरत में कातिल तक पहुंचना चाहती है, लेकिन कातिल कुछ इतना शातिर है कि मौका वारदात पर सिर्फ एक गमछे के अलावा और कुछ भी नहीं छोड़ता। अब पुलिस कातिल की तलाश में दिन रात एक कर देती है। पूरे शहर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया जाता है, लेकिन शायद कातिल को भी इसकी भनक हो चुकी है और वो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है। मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है और फिर से पुलिस को खूनी गमछे वाली एक और लाश नजर आती है। इस बार लाश सेक्टर 29 के एक पेट्रोल पंप के पास मिली है और मरने वाले की पहचान हाथरस के रहने वाले एक टैंकर चालक के तौर पर होती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस कातिल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाती। हां, पहले मिली तमाम लाशों की तरह ही कातिल ने इस बार भी मरने वाले के साथ लूटपाट की है और ये सब कुछ
रात के अंधेरे में हुआ है। इस सीरियल किलर का हर वारदात को अंजाम देने का तरीका एक ही होता, लेकिन घटना के बाद ये न केवल ठिकाने बदल देता बल्कि एक अलग रास्ता चुनता और वहां पर सवारियों को बिठाने का काम करता। कुछ सवारियां ऐसी खुशनसीब रहीं जो कि इसके हमले से बच गईं, क्योंकि ऐन वक्त पर ये उसे काबू नहीं कर पाया। उन्हीं के बताए हुलिये के आधार पर ही इस सीरियल किलर तक पुलिस पहुंच पाई। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि पुलिस को कातिल का एक बेहद अहम सुराग हाथ लगता है। एक मौका वारदात पर छानबीन करती पुलिस को एक शख्स की तस्वीर पड़ी हुई मिलती है, और इस दौरान पुलिस जब इस तस्वीर की बदौलत उस शख्स तक पहुंचती है तो वो बताता है कि उसके साथ भी ठीक उसी जगह पर लूटपाट की एक वारदात हुई थी, और इस दौरान कातिल ने गमछे से गला घोंटकर उसकी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन कातिल से घबराकर उसने पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की थी। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर और फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। तो महीनों की माथापच्ची के बाद अब पुलिस को पहला ऐसा शख्स मिला था जो इस सीरियल किलर के चंगुल से जिंदा बचने में कामयाब रहा। लेकिन अचानक हुए हमले से यह नौजवान कुछ इतना घबरा गया था कि उसे खुद चलकर पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो कैसे इकलौते सुराग की बदौलत पुलिस सीरियल किलर तक पहुंचने में कामयाब हुई, आइए देखते हैं। फरीदाबाद में महज 3 महीने के भीतर 5 लोगों का कत्ल किया जा चुका था। मरने वाले सभी के सभी लोगों के साथ रात के अंधेरे में लूटपाट हुई थी, और सभी का कत्ल बिल्कुल एक जैसे तरीके यानी गमछे से गला घोंटकर किया गया था। और इत्तेफाक से इस बार पुलिस के पास एक ऐसा नौजवान था जिसके साथ रात को लूटपाट के दौरान कत्ल की कोशिश हुई थी। कत्ल की कोशिश वो भी गमछे से गला घोंटकर। तो क्या इस लड़के को भी उसी सीरियल किलर ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी जिसने शहर में 5 बेगुनाहों की लाशें बिछा दी थी? तो क्या फरीदाबाद का सीरियल किलर बस चंद रुपयों के लिए यूं एक एक कर लोगों की जान ले रहा था, या फिर कहानी कुछ और थी? मरने वाले तमाम लोगों की छानबीन कर पुलिस ये भी पता लगा चुकी थी कि सीरियल किलर का शिकार बनने वाले सभी के सभी लोग एक दूसरे से अनजान थे। कहने का मतलब ये कि मरने वालों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वारदात को अंजाम देने का सीरियल किलर का तरीका ये जरूर बता रहा था कि मकतूल बेशक अलग अलग लोग थे, लेकिन मारने वाला शख्स कोई एक ही था। अब पुलिस ने अपने इकलौते सुराग को खंगालने के लिए लूटपाट का शिकार हुए लड़के से पूछताछ शुरू की। नौजवान ने पुलिस को बताया कि उसके साथ ये लूटपाट की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि एक रिक्शे वाले ने की थी, जिसके रिक्शे पर सवार होकर वो अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान जगह पर रिक्शे वाले ने किसी बहाने से रिक्शा रोका और नीचे उतरकर उसने पीछे से अपने गमछे से उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो रिक्शे वाले के चंगुल से निकल भागने में कामयाब हो गया। जो सवारियों को ये किस तरह से इसने काबू किया है, उसमें जो इसकी पूछताछ से और जो लोग बच गए उनसे बात यही तथ्य सामने आए हैं कि कहीं भी सुनसान जगह पे रिक्शा रोक के पेशाब के बहाने किसी और बहाने से उतर जाता था और पीछे से आके उस पर हमला करता था ताकि उस व्यक्ति को काबू करना इसके लिए आसान हो जाए। पुलिस अब तक ये पता लगा चुकी थी कि सीरियल किलर का शिकार बनने वाले तमाम लोग छोटा मोटा काम करते थे, और अब उसे लगने लगा कि हो न हो इन सभी का कातिल वो रिक्शा वाला ही होगा जिसके रिक्शे पर सवार होकर ये तमाम लोग अपने अपने मंजिल के लिए निकले होंगे, लेकिन रास्ते में ही रिक्शा चालक उन्हें ठिकाने लगा देता होगा। अब एक तरफ तो पुलिस ने नौजवान के बताए मुताबिक उस रिक्शे वाले का हुलिया समझने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ मुखबिरों को और भी सक्रिय कर दिया, और इस कोशिश में उसे तब एक बड़ी कामयाबी मिली जब एक मुखबिर ने पुलिस को यह बताया कि एक रिक्शे वाले की हरकतें कुछ मामलों में दूसरों से अलग हैं। यानी एक रिक्शा चालक ऐसा था जो शक के दायरे में था, लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले पुलिस अच्छी तरह तस्दीक कर लेना चाहती थी। अब पुलिस ने एक चाल चली। एक पुलिसकर्मी डेकॉय बनकर यानी प्लान के मुताबिक एक मुसाफिर की तरह उसी रिक्शे वाले के रिक्शे पर सवार हुआ जिस पर उसे शक था। अब रिक्शा रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क से चल निकला, और फिर कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था,
रिक्शा वाला किसी बहाने से नीचे उतरा और मुसाफिर को अकेला पाकर गमछे से उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन एक तो मुसाफिर पहले से तैयार था, ऊपर से वो था एक पुलिस वाला। यानी अगले ही पल इस रिक्शे वाले की शक्ल में मौजूद फरीदाबाद का खौफनाक सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। यह बदायूं का रहने वाला 30 साल का शख्स रिंकू था। लेकिन कहानी अभी और भी थी। रिक्शे वाले ने न सिर्फ फरीदाबाद में अंजाम दिए गए तमाम कत्ल की बात कबूल कर ली, बल्कि पुलिस को हर मौका वारदात पर ले जाकर हर वाकये के बारे में तफसील से बताया। और साथ ही उसने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले और इस दौरान उसने दिल्ली में भी इसी तरह 3 लोगों की जान ली थी। यानी ये 5 नहीं बल्कि 8 कत्ल वाला सीरियल किलर था। और वो भी एक ऐसा सीरियल किलर जो फकत चंद रुपयों के लिए लोगों की जान ले लेता था। पुलिस के मुताबिक ये शख्स लोगों को इसलिए लूटता था क्योंकि ये नशे का आदी था और इसे जब भी पैसे कम पड़ते ये अपने रिक्शे पर बैठी सवारियों को बहाने से लूट लेता। फिलहाल पुलिस अब इसकी गिरफ्तारी से राहत की सांस ले रही है। कैमरामैन विपिन और सचिन गौड़ के साथ राम किंकर सिंह, फरीदाबाद, आज तक। ये एक लड़के की ऐसी गलती थी जो उससे अनजाने में ही हो गई। गलती एक ऐसे रिक्शे पर सवार होने की जिसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खौफनाक सीरियल किलर था। 8 लोगों की जान लेने वाले इस सीरियल किलर के कब्जे से बच निकलना किसी करिश्मे से कम नहीं था। मेरे से बोलने लगा कि ऐसा है कि मैं बाथरूम कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है तू कर ले। मैं रोड में ही आ गया हूँ, देखने लगा हूँ तो ऐसे पीछे बाथरूम भी नहीं किया इसने और पीछे से मेरे एकदम गला घोट दिया। बात करीब 3 महीने पुरानी है। रवि अपना कामकाज खत्म कर लौटते वक्त शराब खरीदना चाहता था और इत्तेफाक से उसे रिक्शे वाला सीरियल किलर रिंकू मिल गया। रिंकू ने उसे शराब दिलाने की बात कही और एक अंधेरी जगह पर ले जाकर उसका गला घोंटने की कोशिश की। और ये सब कुछ हुआ दिल्ली फरीदाबाद हाईवे पर। उसके बाद मैंने को उसमें धक्का मारा है। धक्का मार के मैंने उसको फंदा उसको गले से हटाया। गले से हटा के फिर 2 और बंदे आए थे तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कि भाई साहब मेरे को मार क्यों रहे हो, जो कुछ पैसे चाहिए तेरे को पैसे ले ले। अपना फ़ोन, दोनों फ़ोन थे, बाइक की चाबी थी, पर्स थे, मैंने सारा कुछ दे दिया था। बाद में जब मौका वारदात पर पुलिस को उसकी एक तस्वीर पड़ी मिली तो पुलिस खुद ही उस तक पहुंची और उसी के बताने पर सीरियल किलर का सच सामने आ गया। रिक्शा चालक 6 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया। दिल्ली में 3 हत्या की वारदातों को अंजाम देने के बाद इसने फरीदाबाद को अपना ठिकाना बनाया। दरअसल ये हर वारदात को अंजाम देने के बाद अपने ठिकाने बदल देता था, लेकिन आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही गया। कैमरामैन विपिन और सचिन गौड़ के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। सीरियल किलर्स का जिक्र चलते ही दिल्ली के चंद्रकांत झा का जिक्र जरूर होता है। वजह यह कि चंद्रकांत झा एक ऐसा सीरियल किलर था जो पुलिस से खार खाता था और बस इसी वजह से वो बेगुनाहों का कत्ल करता, उनका सिर धड़ से अलग करता और फिर सिरकटी लाश के साथ पुलिस के नाम एक नोट छोड़ देता। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। नाम चंद्रकांत झा, इल्जाम 7 लोगों का कत्ल, पहचान दिल्ली का सीरियल किलर। साल 1998 से 2007 के दरमियान चंद्रकांत ने वक्त वक्त पर लोगों का कत्ल कर उनका सिर धड़ से अलग करता रहा और हर बार लाश फेंककर पुलिस को चुनौती देता कि अगर वो उसे पकड़ सकती है तो पकड़ के दिखाए। पुलिस की माने तो चंद्रकांत ने साल 1998 में पहली बार मर्डर किया। पुलिस को तब दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक सिरकटी लाश मिली थी। पुलिस ने इसी सिलसिले में चंद्रकांत को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वो बरी हो गया। इसके बाद उसने जैसे पुलिस से खुंदक पाल ली, फिर पुलिस को चिढ़ाने के लिए साल दर साल मामूली बातों पर बेगुनाहों का कत्ल करता रहा। इसके बाद चंद्रकांत ने 2003 से लेकर 2007 तक कई और लोगों की जान ली और हर बार सिरकटी लाश फेंकता रहा, लेकिन लाश के पास ही वो पुलिस को चुनौती देने वाला चिट छोड़ना भी नहीं भूलता था। आज तक ब्यूरो।